तो बच्चों, अभी हमने कविता पढ़ी है और उनका अर्थ समझ लिया है। तो अभी हम शब्दों के अर्थ पढ़ लेते हैं। उठाकर यानी ऊंचा करके, उठना यानी ऊंचा करना, ऊंचे यानी महान, नभ यानी आकाश गगन, सारा यानी संपूर्ण, उमंग यानी आंतरिक प्रसन्नता, ध्येय यानी धीरज, तरंग यानी लहर। तो अभी हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, पर्वत हमें क्या सीख देता है? पर्वत हमें क्या सीख देता है? पर्वत हमें महान बनने की सीख देता है। दूसरा, पृथ्वी हमें क्या संदेश देती है? पृथ्वी हमें क्या संदेश देती है? कठिन परिस्थितियों में हमें अपना ध्येय नहीं छोड़ना चाहिए, यह हमें संदेश देती है। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला, मन में गहराई लाने की बात कौन कर रहा है? मन में गहराई लाने की बात सागर कर रहा है। दूसरा, तरंगे हमसे क्या कहना चाहती है? तरंगे हमें हृदय में उल्लास और उमंग की भावना के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देना चाहती है। तो आया बच्चों समझ में? तीसरा है, ढक लो तुम सारा संसार से कवि का क्या आशय है? हमें अपने हृदय में इतनी ज़्यादा अच्छी भावना रखनी चाहिए कि हम पूरे संसार को अपने हृदय में समेट सके और लोगों को प्रोत्साहित कर सके, यह कवि का आशय है। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पर्वत डैश उठने की प्रेरणा देता है। पर्वत हमें क्या करने की प्रेरणा देता है? पर्वत हमें ऊंचे उठने की प्रेरणा देता है। सागर डैश में गहराई लाने का संदेश देता है। सागर हमें गहराई लाने का संदेश देता है। कहाँ गहराई लाने का संदेश देता है? सागर हमें मन में गहराई लाने का संदेश देता है। अगला है, डैश ध्येय धारण करने को कहती है। हमें ध्येय धारण करने को कौन कहती है? पृथ्वी। पृथ्वी ध्येय धारण करने को कहती है। अगला है, नभ सारे डैश में छा जाने की सीख देता है। नभ सारे संसार में छा जाने की सीख देता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। पहला है पर्वत। पर्वत यानी पहाड़। पर्वत को हम पहाड़ भी कहते हैं और शिखर भी कहते हैं। आया समझ में? अगला है पृथ्वी। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? धरा कहते हैं और भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धरा और भूमि। अगला है सागर। सागर को हम समुद्र भी कहते हैं और अर्णव भी कहते हैं। अगला है मन। मन यानी चित्त, हृदय। अगला है नभ। नभ यानी आकाश, गगन। संसार यानी जग और दुनिया। तो आया समझ में?